मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वर्ण विचार जो अध्याय 2 है उसका अध्ययन करेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के मूल ध्वनि समूह को सीखना आवश्यक है। आप जानते हैं, पिछली कक्षा में आपने देखा है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को या सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, जिसके कि हम और टुकड़े न कर सकें। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए आपको अंग्रेजी के वर्ड या अल्फ़ाबेट ABCD का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार हिंदी के भाषा के ज्ञान के लिए आपको हिंदी के वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव मुख से निर्गत प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हों वह वर्ण है। जैसे एक उदाहरण देखिए, कमल। अब कमल क धन अब क्या है? स्वर है। व्यंजन को बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते, और अगर स्वर को व्यंजन से अलग करना हो, छोटा करना हो क को, तो क में हलंत लगा करके अ लिख देते हैं। इसी बार म में हलंत लगा के अ लिख देते हैं, और ल में हलंत लगा करके अलग, तो क्या बन गया? कमल। अब इससे अधिक छोटा हम इन वर्णों को नहीं कर सकते हैं। अतः ये सभी क्या हैं? सभी स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं अपने में। क भी स्वतंत्र है, अ भी है, म भी है। अब इनके खंड नहीं हो सकते, अतः क्या है? वर्ण हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता, अर्थात स्वर और व्यंजन का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में निम्न प्रकार के वर्ण हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आप जानते हैं स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33। व्यंजन में भी क वर्ग, क ख ग घ अंग, च वर्ग, च छ ज झ ञ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग, त थ द ध न। इसी प्रकार प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग, ये सब य वर्ग अंतस्थ है, श वर्ग ऊष्म है, और ढ और ढ नौ विकसित ध्वनियाँ हैं। अब अयोगवा। अयोगवा क्या है? अ के ऊपर जब बिंदी लगाते हैं उसे हम अयोगवा या अनुस्वार कहते हैं। जब अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं तो अनुनासिक हो जाता है, और अह क्या है? विसर्ग है। आगत वर्ण, वह वर्ण जो दूसरी भाषा से आए हुए होते हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जैसे फारसी ध्वनि ख, ख, ग, ज, फ, और अंग्रेजी ध्वनि आ। न ओ है न आ है, अ। जैसे डॉ, डॉक्टर बोलते हैं डॉ, ऐसे अ। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों को मिलाकर के कोई व्यंजन बनता है तो उसे कहते हैं, जैसे क्षत्रिय छ, इसमें क्या है? क और श दोनों मिला के इसलिए छ है। त्र, त और र, ज्ञ, ज और य, श्र, श और र। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में कुछ विद्वान 44 कहा है, कुछ ने इसे 48 वर्ण माना है, कुछ के अनुसार 50 वर्ण हैं और कुछ के अनुसार 52 वर्ण हैं। लेकिन सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण मानना ही उचित है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और अयोगवा, ड और ढ हैं। स्वर, स्वर क्या होते हैं? आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर के ही हिंदी वर्णमाला बनती है। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इससे आप पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद हैं, हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्त स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हस्त स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर वो जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर का दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त और दीर्घ का तिगुना समय लगता है, हस्त स्वर का तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग प्रायः नहीं होता है। यह एक ओम है, ओंकार ध्वनि है। व्यंजन, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु रुक कर मुख के अलग अलग स्थानों को छू कर निकलती है वो व्यंजन कहलाते हैं, और ये व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। हम बिना स्वर के व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। इनकी संख्या 33 है। ड और ढ को मिलाकर 35 हो जाते हैं। स्वर और व्यंजन में भेद देखिए। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है,
जैसे हम अ बोलते हैं तो इसमें कोई व्यंजन नहीं आता है, अतः ये स्वतंत्र होते हैं और अ के अभाव में व्यंजन के नीचे हलन। लेकिन अगर व्यंजन हम बोलते हैं, क बोलते हैं, तो क के साथ अ बोला जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरों की मात्राएं लगती हैं, जबकि व्यंजनों की मात्राएं नहीं लगती हैं। मात्राएं क्या हैं? अ को छोड़कर हिंदी के सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। मात्राओं का ज्ञान आपको पहले भी कराया जा चुका है। जब स्वर का प्रयोग किसी भी व्यंजन ध्वनि से जुड़कर होता है, तब स्वर को उसके मूल रूप में नहीं लिखा जाता। उसके स्थान पर उसके व्यंजन के साथ हमेशा स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे सीता लिखने के लिए स पर ई की मात्रा, छोटी बड़ी ई की मात्रा व त पर आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा न करें तो सही तया हो तो आ हो जाएगा, जो पूर्णतः अशुद्ध है। स्वरों की मात्राएं, स्वर और उनकी मात्राएं आपकी पुस्तक में दी हुई हैं, इन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सबकी मात्राओं के चिन्ह होते हैं, जिन्हें आप यहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं। अन्य मात्राएं, अनुस्वार, अ के ऊपर बिंदु लगा रहता है, इसे अनुस्वार। ये इस समय इसके उच्चारण में वायु नासिका से निकलती है। मात्रा के रूप में जो पाई रहती है, पगड़ी रहती है, उसके ऊपर बिंदु लगा देते हैं। जैसे शंकर। अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदु का बिंदु लगता है। इसका उच्चार करते समय वायु नासिका व मुख दोनों से निकलती है। मात्रा के रूप में इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर होता है, जैसे दांत, आँख आदि। विसर्ग, अह का उच्चारण ह की तरह होता है। मात्रा के रूप में विसर्ग का प्रयोग जो है वर्ण के बाद होता है, जैसे छह, दुख आदि में विसर्ग का प्रयोग वर्ण के बाद होता है।